श्रीमती सुप्रिया सूले। मैं मेरी पार्टी की तरफ से इस महंगाई के चर्चा में आज खड़ी हूँ। 10 साल से हमारी सरकार इस देश में राज कर रही थी और जिसका उल्लेख बहुत बार मेरे बीजेपी के सांसदों ने किया। ये बात सही है कि चर्चा बहुत बार हुई और तब भी हमारी सरकार महंगाई के बारे में संवेदनशील थी और आज इतनी समझ हम में ज़रूर है कि 40 दिन में आप कुछ मैजिक तो नहीं कर सकते, लेकिन उसकी तरफ आप कुछ करेंगे, ऐसी अपेक्षा से मैं सरकार का धन्यवाद करती हूँ कि आप पहले ही दिन मान गए कि इस पे अच्छी चर्चा होनी चाहिए। उस दिन मैंने जेटली जी का जवाब भी सुना क्योंकि वहाँ चर्चा पहले हुई थी और उसका उल्लेख मेरे भाई अनुराग जी ने भी आज किया कि ये महंगाई विरासत में आपको मिली है। शायद इसमें हमारी भी कोई गलतियां हुई होगी ज़रूर, लेकिन हमारी विरासत सिर्फ महंगाई नहीं है। हमारी विरासत में 14 जून को माननीय प्रधानमंत्री जी ने INS विक्रमादित्य इंडियाज़ लार्जेस्ट वॉरशिप का उद्घाटन उन्होंने किया। ये पहली बात। हमारी विरासत में 4 जुलाई में उधमपुर कटरा जो ट्रेन है 25 किलोमीटर की, उसका कमीशन हुआ। हमारी विरासत में कश्मीर में सेकंड फेज 2, सुन तो लीजिए, मैं कभी किसी को नहीं टोकती, प्लीज डोंट डिस्टर्ब, सुन तो लीजिए, प्लीज डोंट डिस्टर्ब। हमारी विरासत में कश्मीर में सेकंड फेज 240 यूरी हाइडल इलेक्ट्रिकल प्रोजेक्ट का भी उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया। 30 जून को 5 फॉरेन सैटेलाइट PSLV C-23 फ्रॉम स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा, ये भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा। और मुझे सबसे आनंद है कि इसका उद्घाटन ज़रूर आपने किया होगा, लेकिन उसका थोड़ा श्रेय माननीय मनमोहन सिंह जी, उनके टीम को देना मेरे ख्याल से उचित होगा। और मेरे और एक जो मैंने अरुण जी का भी सुना, अरुण जी ने भी कहा, राधा मोहन सिंह जी ने भी कहा, उनके 2-3 स्टेटमेंट है जो मैंने पढ़े सुने। उन्होंने कहा वी हैव सफिशिएंट फूड ग्रेन स्टॉक विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया with any kind of situation depending on where the food fall or deficit areas. If the situation arises, we are well equipped to deal with it for the next 2 years. ये जो खाना है वो 1 महीने में नहीं हुआ है, ये 10 साल की हमारी सरकार का काम है। ये विरासत आपको आपने मेरी छोड़ी। अगले साल आप और अच्छा करेंगे इसी अपेक्षा से तो आप सबने आपको वोट दिया है और हमारी शुभकामनाएं आपको। तो ये विरासत है। मैं मानती हूँ महंगाई ये बहुत एक कठिन है, हमारे लिए भी थी। मैं भी एक औरत हूँ, घर चलाती हूँ, मेरी माँ है, सास है। जो व्यथा मुझे अभी भी याद है, सुषमा जी जहाँ खरगे जी बैठे वहाँ से भाषण करती थी। उन्होंने एक कहा, जो मेरे भाई अनुराग जी ने भी कहा, अर्जुल जी ने भी कहा, बड़ी आंकड़ों की बात हो रही थी उनके भाषण में। तब मुझे सुषमा जी का एक यहाँ से किया हुआ भाषण आज भी मुझे याद है, आपको सबको बहुत बढ़िया बोलती थी वो। उन्होंने कहा था, मैंने बहुत बार कहा है कि महंगाई से मर रहे व्यक्ति का पेट आंकड़ों से नहीं भरता, दानों से भरता है, लेकिन आप लोग बार बार सामने आंकड़ों प्रस्तावित करते हैं। मुझे आज तक वो आवाज़ मुझे गूंज रही थी क्योंकि मुझे दुख हो रहा था। ज़रूर हम सरकार में थे, लेकिन महंगाई पर जब चर्चा होती थी हमें कोई खुशी नहीं हो रही थी। हमें भी समझ है कि जो हमारे मतदान करके हमें यहाँ जाते हैं, जिम्मेदारी से हम लोग काम करते हैं। यहाँ विपक्ष में जरूर बैठे, सिर्फ टोका टोकी के नहीं करे। तो ये जो महंगाई की व्यथा है वो हमको सबको चिंता है। आपको जो मदद हमसे लगेगी, 10 साल से हमने भी थोड़ा का होना कुछ तो अच्छा काम किया होगा, क्योंकि अरुण जेटली जी ने आज बहुत ज़्यादा उस पर चर्चा हुई है, प्याज और आलू पे। उन्होंने कहा है देयर हैज़ बीन अ रिकॉर्ड आउटपुट एंड देयर इज़ नो शॉर्टेज ऑफ दिस। अरुण जी का कह रही हूँ, मेरा नहीं कहना है, उन्होंने हाउस में कहा है स्टेटमेंट। तो मैं भी सोच रही थी कि इतना अच्छा प्याज और आलू हुआ है, वो तो यूपीए सरकार का ही अच्छा काम है, आपने भी तभी बहुत साथ दिया था। लेकिन एक मुझे दिक्कत है, आई एम नॉट यील्डिंग,
आई एम नॉट यील्डिंग। प्याज और आलू की एक दिक्कत जो मेहताब जी ने कहा, मैं अडसुल जी महाराष्ट्र से आते हैं, उनको भी पता है पॉलिटिकली आज क्या हो रहा है महाराष्ट्र में। आलू को और प्याज को आपने ज़रूर इसेंशियल कमोडिटी में डाला है, लेकिन महाराष्ट्र की जनता नहीं चाहती उसको इसेंशियल कमोडिटी में डालें। हम समझ सकते हैं कि आप इसको प्राइस कंट्रोल के लिए डाला है, ज़रूर हम समझते हैं कि आप डालें, लेकिन जो MEP की बात सब ने की, जो मेहताब जी ने भी की, वो सबसे ज़रूरी है कि आपने MEP ज़रूर बढ़ाया, मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस, लेकिन इसके कारण रिस्ट्रिक्शंस आएंगे और नुकसान किसान का होगा। आम आदमी इधर मिल जाएगा। और जो मेहताब जी ने बोला वो भी सही है कि एक्सपोर्ट आलू और प्याज होता है कितना सर, 1-2% होता है, बाकी तो मार्केट में ही आता है। जय गाला जी ने भी कहा, अभी वो नहीं है लेकिन हाउस में, कि अगर आप यहाँ रहे सड़े, अगर आदमी रखे, किसान भी रखे, कितना होर्डिंग करेगा आलू और प्याज का, वो सड़ जाएगा। सिर्फ होर्डिंग नहीं है, इसका डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम और जो भी हमारे यहाँ रिकॉर्ड प्रोडक्शन हुआ है, तो 40 दिन में आज ऐसा क्या हो गया है कि आप इसका डिस्ट्रीब्यूशन नहीं कर सकते। तो इसलिए इस बात में इसेंशियल कमोडिटी में आप ज़रूर उसको रखें, लेकिन MEP के बारे में सरकार ने फिर एक बार, पासवान जी भी बैठे, इसके बारे में अपने पॉलिसी के बारे में सोचना चाहिए। दूसरी 2-3 छोटी चीज़ है, मैं ज़्यादा वक्त आपका नहीं लूँगी, आपने भी बेल बजा दी है। आज पासवान जी सामने बैठे, इसलिए एक मैं आप बोलना चाहती हूँ कि आज इथेनॉल के बारे में आपका डिसीजन जो आपने लिया है, लेकिन उस पर अमल नहीं हो रहा है। आपने उस दिन भी राज्यसभा में क्लैरिफिकेशन दिया है, लेकिन आज जो इराक की जो पेट्रोल क्राइसिस है, तो वो दिक्कत होगी। तो अब अगर इथेनॉल का आप डिसीजन जल्द से जल्द ले लें, तो मेरे ख्याल से ब्लेंडिंग के लिए अभी जो ऑयल कंपनीज़ को दिक्कत है, उसमें पेट्रोल के भाव में आपको थोड़ा सा दिलासा सरकार को और आम आदमी को ज़रूर मिलेगा। और दूसरी 2 बातें, आज खड़गे जी भी खड़े हैं, मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि ट्रेन का भाड़ा बढ़ाने के बारे में बहुत हुआ। मैं मेरे सहकारी शिवसेना की, उद्धव ठाकरे जी के जो लीडर हैं इनके, उनकी भी हमारे साथ, उन्होंने बहुत अच्छा काम महाराष्ट्र में किया है। 2 wrongs don't make a right। आप कह रहे थे कि खड़गे जी ने बढ़ाया, खड़गे जी ने बढ़ाया नहीं, उन्होंने रोका तब तक, और बोलेंगे बाद में देखेंगे, और तभी हमारा डिसीजन नहीं था। और समझ लीजिए कि हमारा डिसीजन था, आप तो रोक सकते थे। आपने किसने बोला था नहीं रोका है? तब शिवसेना, राष्ट्रवादी कांग्रेस और कांग्रेस ने जब आवाज़ उठाई मुंबई में, तब जाके रोल बैक हुआ। ये हमारे साथ उस वक्त थे। ये भी चीज़ मैं उनके आभारी हूँ कि आम आदमी के वक्त आप उनके साथ नहीं, हमारे साथ खड़े रहे। और मुंबई की जो दिक्कत थी उसमें आज बहुत रोल बैक हुआ है। और एक लास्ट पॉइंट सिलेंडर का है सर, आप सबके घर का, ओनली 1 पॉइंट सिलेंडर के बारे में भी हुआ। मुझे सिर्फ एक ही चिंता है कि आपके मंत्री ने कहा है 3 महीने के बाद आप सिलेंडर का भाव के बारे में सोचेंगे। 3 महीने में हुडा जी बैठे हैं और हमारे यहाँ महाराष्ट्र में इलेक्शन है, तो उसके लिए आप रुके कि 3 बाद इलेक्शन में आप हो जाएगा, उसके बाद आप सिलेंडर बनाए? ये तो ऐसा नहीं चलेगा सर। आपको बहुत विश्वास से इस जनता ने आपको चांस दिया है। मेरा ये ख्याल है कि मैनिफेस्टो की भी बात बहुत है, लेकिन वक्त नहीं है, इसलिए मैं आपका ज़्यादा वक्त नहीं लूँगी। लेकिन आपने जो मैनिफेस्टो में जो चीज़ें इस सरकार ने लिखी है, उस पर वो ज़रूर अमल करें। और उनको प्राइस राइज के लिए जो भी हमारे सब वरिष्ठ नेता यहाँ भी है, राज्यसभा में, आपको जो मदद लगेगी इम्प्लीमेंटेशन में, हमारी तरफ से आपको ज़रूर सहकार्य होगा। जब तक आम आदमी का सवाल है, हम विरोध नहीं करेंगे, आपके साथ ही काम करेंगे। धन्यवाद। शैलेश।